मोशन है ना प्लेन, है ना, मोशन है प्लेन में मैं बता रहा था कि जैसे हम 2D मोशन पढ़े, 3D मोशन पढ़े, 2D मोशन क्या होंगे 2, 1D मोशन हो गया, 3D मोशन क्या हो गया 3। एक मैंने क्वेश्चन भी कराया था तुम्हें, जैसे मैंने R लिख दिया, क्वेश्चन याद है किसी को, क्वेश्चन लिखा था किसी ने? एक मिनट ले लूंगा, एक मिनट रुक जा, टॉपिक पढ़ा दूं मैंने। हाँ कोई बात नहीं, अभी वीडियो चल रही है। क्वेश्चन नहीं लिखा, चलो कोई बात नहीं, नहीं प्रोजेक्टाइल का नहीं है, तुम इसको ऐसे ले लो 2t² i कैप प्लस t प्लस 5 j कैप प्लस 10 k कैप। तुम्हें क्या दे रखा है, पोजीशन दे रखी है r। ये r क्या है, r एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। फंक्शन ऑफ टाइम का मतलब ये कि जैसे जैसे टाइम चेंज होगा, जैसे तुम लिखते थे ना कि जैसे कोई पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल जाता है तो p एज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब जैसे जैसे मैं x की वैल्यू चेंज करूंगा इसकी वैल्यू चेंज, इस पूरी वैल्यू की चेंज होती रहेगी, यही फंक्शन का मतलब होता है। मे बी यू हैव स्टडीड इन चैप्टर 1 11 क्लास 11 सेट्स में पढ़ा है। चैप्टर 1 सेट्स रिलेशन एंड फंक्शन, नेक्स्ट रिलेशन फंक्शन में पढ़ा होगा जैसे चैप्टर 2। हाँ पर फंक्शन का मतलब तुमने वहां पर नहीं पढ़ा होगा, पर समझ जाओ फंक्शन वैसे इसकी डेफिनेशन होती है ना, एक रिलेशन होता है एक फंक्शन होता है ना, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट नॉट एवरी रिलेशन इज अ फंक्शन। पॉलिनोमियल ऑफ x मतलब ये होता है फंक्शन ऑफ x, इसका मतलब ये होता है जैसे जैसे मैं x की वैल्यू चेंज करूं उसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। वैसे यहाँ पर r एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिख रहा हूँ, r क्या तुम्हारा पोजीशन वेक्टर, जैसे जैसे t की वैल्यू चेंज करूंगा वैसे वैसे पार्टिकल की क्या चेंज होती रहेगी, पोजीशन चेंज होती रहेगी। ठीक है, अब हमसे पूछ लिया कि इसमें मैंने बोला था, इसमें हमसे जैसे पूछ लिया कि vt निकालो फर्स्ट थिंग, है ना, उसके बाद सेकंड बोला v एट वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड निकालो, और थर्ड मैंने पूछ लिया at निकालो, और फोर्थ पूछ लिया ठीक है। तो अब मैंने बताया था इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता, अगर कमांड है तुम्हारा किसके ऊपर, मोशन है स्ट्रेट लाइन के ऊपर, तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। अच्छा एक बार बताओ, वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड, क्या मैं बोल सकता हूँ ये कुछ नहीं बोल रहा, मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोल रहा है, एट अ पर्टिकुलर टाइम बोल रहा है ना, तो एट अ पर्टिकुलर टाइम क्या निकलता है, ये भी एट अ पर्टिकुलर टाइम है, ये क्या है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। चलो एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, फिफ्थ क्वेश्चन मेरा ये है, फाइंड, अब ध्यान से समझ लेना कोई सबने गलत करा था इसको, एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t इज इक्वल टू 1 टू t इज इक्वल टू, चलो t इज इक्वल टू 0 टू, हाँ तो अब ये ड्यूरेशन में क्या निकलता है हमेशा, एवरेज। मैं कुछ भी दिया हो यार, कॉन्सेप्ट सेम है ना, अब जैसे क्वेश्चन रटा होना है, मेरे को लॉजिक से लिख दिया मैंने क्वेश्चन। ट्राई करोगे? चल मैं करा देता हूँ ना तुम लोग, जो तुम बात करते देखे ना आज, फिर देखो फिर तुम्हारा टाइम ऐसा निकालूंगा मैं। देखो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या एक्स एक्सिस को अलग कर देना है, वाई एक्सिस को अलग, सबसे आसान तरीका तो यही होता है, जेड एक्सिस को एक मैं तीनों को एक साथ लेके करके दिखाऊंगा। एक्स एक्सिस में पोजीशन क्या है 2t², वाई एक्सिस में पोजीशन क्या है, और जेड एक्सिस में पोजीशन क्या है, जेड एक्सिस में पोजीशन कभी चेंज होगी बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, तो वट एवर विल बी द वैल्यू ऑफ टाइम
पोजीशन रिमेन सेम, ठीक है। तो टू फाइंड Vx what we have to do, we have to differentiate dx by, it will be v is equal to, ये this is physics, but to differentiate the function it is maths, ठीक है। ठीक है, आप समझो dx की जगह फंक्शन क्या है, 2t स्क्वायर, क्या आ जाएगा इसकी जगह, 2 तो कॉमन है बाहर, कांस्टेंट है बाहर, t स्क्वायर का 2t, तो कितना आ गया तुम्हारा जो x है, क्या वो भी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ रहा है, जो तुम्हारा vy होगा वो क्या होगा, y की जगह लिख दूंगा t प्लस 5 डिवाइडेड बाय t का डिफरेंशिएशन 1 और कांस्टेंट का 0, तो vy कितना आ गया 1, और vz कितना आएगा, vz को वैसे भी 0 आना चाहिए, क्योंकि जब पोजीशन ही चेंज हो जाए तो वेलोसिटी कैसे आएगी, प्लस में हो, nx n-1, ये क्या पढ़ रहा है ये, हाँ वो nx n-1, हाँ वो दे, ठीक है। अब ऐसे ही ax निकालो, ax will be dvx by dt, that is d 4t divided by dt, 4 is constant, it will come out, and t का differentiation is what, सर देख लो मेरा रजिस्टर देख लो, पहले देख लो आपसे आपसे अगला पार्ट में तब शुरू कर, dy by vy कितना आपका 1, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज, थर्ड इज az, it will be dvz by dt, 0 by सर ऑलरेडी 0, ठीक है। अब अगर मैं वेलोसिटी लिखूं तो वेलोसिटी क्या होगा, vx i कैप vz, सॉरी vy j कैप vz, अब vx कितना है, vx इज 40 i कैप, vy कितना है 1 j कैप, vz कितना है 0, तो इट कैन बी रिटन एज 40 i कैप प्लस, ये वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आया है, यस सर, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, सर मैंने पहले कर दिया था, फर्स्ट पार्ट तो सॉल्व हो गया, सेकंड पार्ट क्या है, इसमें बस हमें क्या करना है, अरे क्या बात है, आज तो सर वैसे आपने क्वेश्चन गूगल से नहीं दिया हुआ है ना, कहीं से नहीं दिया भाई, मैंने अभी अभी दिमाग से प्रोड्यूस किया, सर अगर मैं t की वैल्यू पुट कर देता है तो हाँ सेकंड का आ जाता, तुम देखो समझो बात को, जो पहला केस है वो जनरलाइज केस है, मतलब इसमें सारे कवर है, कोई 0 1 2 कुछ भी आ सकता है क्योंकि फंक्शन में आया है, पर जब पर्टिकुलर वैल्यू पुट कर देते हो ना स्पेसिफिक केस होता है कि इस पर्टिकुलर टाइम में है, ठीक है, ये समझ आ गया। अच्छा अगर मैं बोल लूं पूछूं कि जो वेलोसिटी है 2 सेकंड आया है ना, जो 2 सेकंड आया वो 8 i कैप प्लस j कैप है, अगर मुझसे मैग्नीट्यूड बोल दे तो कैसे निकलेगा, ठीक है। तो मोशन ऑफ प्लेन मुश्किल है, क्या चल रहा है, 3 1D मोशन x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस, 3 1D मोशन का समय, बेटा सिखा दिया, मन कर रहा था, ठीक है। नेक्स्ट मुझसे बोला गया 80, तो 80 क्या है, 80 विल बी ax i कैप, तो ये कितना आ रहा है 4 i कैप, इट इज कांस्टेंट, तो इट इज अ केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बट नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इज यूनिफॉर्म नॉट यूनिफॉर्म, नहीं 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 जाओ, हाँ कहाँ गया वेलोसिटी, हाँ इट इज नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि टाइम के साथ क्या हो रहा है,
चेंज होता जा रहा है। ये समझ आ गया। और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? मैग्नीट्यूड तो 4 ही आएगा, ठीक है। मेन चीज आती है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? वी एवरेज कैसे आएगा? इस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। हाँ, इस चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन आर। डेल्टा आर इज आर फाइनल माइनस डेल्टा टी इज टी फाइनल माइनस आर फाइनल। क्या है ये हमसे पूछा है? आर फाइनल क्या है तुम्हारा? पोजीशन एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड। इनिशियल क्या है? पोजीशन किस कहां से कहां तक बोला है? 0 से 2। तो 0 सेकंड जब टी इज इक्वल टू 2 पे जो पोजीशन है माइनस 0 पे जो पोजीशन है डिवाइडेड बाय 2 माइनस 0। यस सर। हां, चेंजिंग। तो एक बार बता, जो एवरेज डिस्प्लेसमेंट या एवरेज स्पीड निकालता है तो क्या करता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम करता है ना। तो अगर तो डेल्टा वी लिखेगा तो उसे वी एवरेज कहां से आएगा? उससे तो ए एवरेज आएगा ना। समझ गए? आया समझ? आप देखो, जब मैं टी R2 का मतलब क्या है? मुझे पहले R2 निकालना है। मैं चाहूं तो सीधा निकाल देता हूं, बोलोगे तो एक एक स्टेप करके दिखाऊंगा। एक एक स्टेप करके दिखाऊं। तो पहले R02 निकाल लो। 2 पे क्या होगा? t की वैल्यू 2 पुट कर दो, कितना होगा? 2 इंटू टी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। और r इज इक्वल टू 0 कितना आएगा? सर 5j कैप प्लस 10k कैप और 5j कैप। यहां पे मैं लिख सकता हूं प्लस 0 i कैप लिख सकता हूं ना। इसको माइनस ऐसे ही लिखेंगे 2j। अब देखो समझो ध्यान से, ये क्या होगा? इट विल बी 8 i कैप प्लस 7j कैप प्लस 10k कैप माइनस 0 i कैप, है ना। तो भैया r0 कितना है? 5j कैप प्लस डिवाइडेड बाय t माइनस 0 मतलब 2, मतलब 2 माइनस 0 दैट इज 2। नाउ यू कैन सॉल्व इट। इट इज 8 i कैप 7 माइनस 5, 7j कैप माइनस 5j कैप प्लस 10j कैप प्लस माइनस 10k कैप डिवाइडेड बाय। तो कितना आ गया? ये एवरेज कितना आ गया? ये क्वेश्चन कर सकते हो तुम। मान लो तुम्हें आर इनिशियल दे रखा है, आर इनिशियल दे रखा है, तुम्हें ये बोल रखा है जो इनिशियल पोजीशन है ना उसकी वो आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप है। मतलब कोऑर्डिनेट से बात करूं तो वो 1, 2, 4 पे है। ये इनिशियल पोजीशन दे रखी है, ठीक है। ग्राफ कैसा बनाएंगे? ग्राफ बनेगा ही नहीं, ये तो पॉइंट है, ये तो पॉइंट है। तो क्या ग्राफ बनाएगा? कार्टेशियन प्लेन में पॉइंट प्लॉट कर सकता है। अब तुम्हें बस इमेजिन करना पड़ेगा कहीं ना कहीं यहाँ पर 1, 2, 4 रहा होगा जान। हाँ, ये ऐसे बनाइए ना, तुम्हें दिखेगा नहीं भाई। इमेजिन 2D। तुम एक बार बताओ बोर्ड क्या है? बोर्ड, अच्छा एक बार बताओ बोर्ड क्या है? 2D है 3D है? 2D पे 3D कैसे ड्रॉ कर सकते हो? चलो अब ये समझ आ गया। तुम्हें इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 0 i कैप, सॉरी 2 i कैप, 2j कैप, 2k कैप। सीधा करो उसको। ठीक है। और एक्सेलेरेशन है इनिशियल वेलोसिटी है, आ रही है इनिशियल पोजीशन। ये पोजीशन है t इक्वल टू x नहीं ले सकता ना, x सिर्फ एक एक्सिस के लिए होता है। ये भी मैं x y z तीनों का दे रहा हूं। और तुम्हें दे दिया जो एक्सेलरेशन है वो तुम्हें दे रखा है 4 i कैप
4j कैप, तुमसे पूछ लिया कि एक तो हमें u फाइनल बताओ एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, है ना, और r फाइनल बताओ एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। कर रहा हूँ सॉल्व, होमवर्क लिख लो, अगली क्लास में पूछूंगा। नहीं अभी नहीं। अच्छा, लास्ट वाले क्वेश्चन में मैंने एक बार क्वेश्चन लिख दूं। देखो लास्ट वाले क्वेश्चन में मैंने क्या करा था, तुम्हें दिखाया था ना, 4t स्क्वायर आई कैप प्लस t प्लस 5 j कैप प्लस 10 k कैप। देखो जो मैंने लास्ट में कराया, जो तरीका है वो मेरी इनोवेशन है, मैं इस तरीके से सॉल्व, हाँ मैंने ही कराया उसको, हाँ एक्स वाई जेड में तोड़ के करना ऐसे सिखाया नहीं जाता, शायद अपने स्कूल में कर दो तो मैम भी 2 मिनट सोचेगी। अरे इन्वेंट क्या करा यार, सॉल्व करने का तरीका है। चलो सुनो, देखो तुम्हारे स्कूल में कैसे सिखाया होगा इसको, इस क्वेश्चन को, किस स्कूल में वाला क्वेश्चन सिखाया है? कल तो सिखाएंगे नहीं, अब तुम्हारा स्कूल ही नहीं है। अरे सर आपको क्या लग रहा है? देखो इसमें तुम्हारे स्कूल में कैसे सिखाएंगे कि VT, तरीका वो भी गलत नहीं है, वो एक ही स्टेप में तीनों कर रहे हैं। VT इज dr बाय, वो क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 4t स्क्वायर आई कैप प्लस इसका करेंगे सॉरी 4t प्लस इसका तो 1 हो जाएगा, 1 j कैप प्लस उसका, ये सीधा लिख देंगे VT। ये भी गलत नहीं है, ये भी सही है, एक ही स्टेप में कर दिया। तो तुम चाहो तो स्कूल में ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ये इसमें कम स्टेप में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अरे जो मैंने एक साथ अलग अलग कर रहा था ना, उसको मैंने एक साथ कर दिया। जैसे Vx निकालना था तो यहीं पर मैंने लिख दिया VT में इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन, एक ही स्टेप में कर दिया। नहीं अरे भाई ये बता रखा है, जो पावर होती है पावर बाहर निकाल दो, एक पावर कम कर दो। जैसे t स्क्वायर है, पावर बाहर निकाला एक और एक पावर कम कर दो, t हो गया ऐसे, ठीक है। रब कर दो, अभी नहीं समझ आ गया, आगे बढ़ो। ठीक है, हमारा जो टॉपिक रहने वाला है अब वो रहेगा प्रोजेक्टाइल मोशन। अच्छा मुझे बताओ, अगर किसी बॉल को मैं u स्पीड से ऊपर फेंकता हूं तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? फ्लाइट का फॉर्मूला, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है? 2u बाय, मतलब कितने टाइम में वापस आ जाएगा। टाइम ऑफ एसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? मैं सिर्फ u से ऊपर फेंका बेटा अभी, ठीक है। और ये क्या होता है, मतलब अगर किसी बॉल को मैं u से फेंक रहा हूं तो मैंने उस टाइम सिखाया भी था कि यहाँ पर 2u की जगह 2u परपेंडिकुलर लिखता हूं, वो वेलोसिटी जो परपेंडिकुलर है, और टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट बराबर होता है, दैट इज u बाय ठीक है। अब जैसे मान लो तनुष है, अब तनुष हमारा रिप्रेजेंटेटिव बनेगा। तनुष वहां जाके खड़ो बेटा। तो जैसे कि सुनो, अगर मुझे इसको सीधा फेंकना तो मैं इसको कौन सी वेलोसिटी दूंगा? अगर मैं इसको देखो, अगर मैं इसको सीधा फेंकना तो कौन सी वेलोसिटी दूंगा? हॉरिजॉन्टल। अरे वो जाएगा भी नहीं ना, एग्जैक्टली। अगर मैं सीधा तेज फेंकूंगा तब चला जाएगा सीधा। अब क्या हो गया? डंडा ना भाई यहाँ। अरे चुप हो जाओ, अभी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ना, अभी मजाक नहीं, इस टॉपिक में कोई मजाक मस्ती नहीं, ठीक है। टाइम पर अगर मैं किसी बॉल को ऊपर की साइड फेंक रहा हूं तो इट हैज 2 कंपोनेंट्स, वन इज वेलोसिटी व्हिच इज मूविंग इट हॉरिजॉन्टली एंड अदर वेलोसिटी इज मूविंग इट वर्टिकली। तो इसके बाद 2 वेलोसिटी, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है और वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो एक वेलोसिटी का कंपोनेंट जो Vy होगा उसका काम है इसको ऊपर नीचे मूव कराना, और जो Vx होगा उसका काम है इसको
आगे मूव कराना। तो इसकी में डिस्प्लेसमेंट भी दो टाइप की हो रही है। एक डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक डिस्प्लेसमेंट है एक्स में कितनी हुई, दूसरी डिस्प्लेसमेंट है देखो देखो अगर मान लो इसने वहां पर जाके इसको सेम हाइट पे कैच कर लिया तो वाई में डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई इसकी, वाई में डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई 0, पर एक्स में कितना चल लिया, एक्स में कितना कितना चल लिया यहां से वहां तक, इसको बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं, मतलब मैंने बॉल फेंकी, बॉल कहां तक चली गई, जैसे मैंने बॉल ऐसे तिरछा करके फेंकी, गिरेगी तो ग्राउंड पे ही वो, बट कितनी दूर गिरेगी उसको क्या बोलते हैं रेंज। अच्छा रेंज, रेंज का जो रीजन है रेंज का कि कहां पर गिरेगी उसका रीजन वी वाई होगा या वी एक्स होगा, ये बताओ। वी एक्स होगा क्योंकि एक्स एक्सिस की डिस्प्लेसमेंट है, और जो वाई में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसका रीजन कौन होगा, वी वाई। अब तुम्हें समझना है, इसके बाद एक और चीज समझनी है। क्या कर रहे हो फिर फोन में, अभी तो कुछ करा ही नहीं मैंने। ठीक है सर एक बार फिर से करके दिखाओ सर, वो जैसे समझ नहीं क्या कैसे होता है सर, इधर नहीं आना चाहिए। नहीं तनुष की दादी कराते हैं, पता ही नहीं। तुम्हारे साथ जाने में थोड़ा दूर जाना पड़ेगा ना। अंदर और दूर आ रहे हो गया, दे दो। अब इसमें क्या हुआ, आपको एक्सप्लेन देखो जैसे मैंने यहाँ से फेंका तो एक्स जो इसमें चला है ये रेंज है, जो ऊपर से नीचे गया है ये वी वाई के कारण कर रहा है। सर तो ये ऐसे मार ये तो मार रहे हो। सर टाइम ऑफ क्या था, टाइम ऑफ फ्लाइट, फ्लाइट हाँ। 20 मिनट डिस्काउंट भी दिया था। अब बता दो फ्लाइट मतलब पूरे ऊपर से नीचे। हाँ देखो अगर किसी के पास सिर्फ वी एक्स वेलोसिटी, एक्स में वेलोसिटी है तो सिर्फ कहां मूव करेगा, एक्स में हॉरिजॉन्टली, और सिर्फ वाई में वेलोसिटी है पर एक्स वाई दोनों में वेलोसिटी है तो दोनों मूवमेंट होगी, मतलब उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा। एक और चीज, जब प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, जब मैंने किसी बॉल को थ्रो कर दिया, एक्स में कोई ऐसी फोर्स है जो लग रही होगी, ये रेस में सब हटा रहा हूं, वैक्यूम की बात कर रहा हूं मैं, कोई ऐसी फोर्स है जो एक्स में लग रही होगी, वाई में एक फोर्स है जो लग रही है एम जी, या फिर मैं बोल दूं एम, फोर्स क्या लग रही है एम जी, पर एक्सेलरेशन क्या लग रहा है जी, एक्सेलरेशन क्या लग रहा है, तो एक्स में तो देयर इज नो एक्सेलरेशन। अभी तो आपने कहा कि वैक्यूम है, वैक्यूम में एक्सेलरेशन नहीं लग, वो नहीं लगता क्या, ग्रेविटी नहीं लगती क्या, अर्थ और सन के बीच में क्या है, एक्सिस पे भी नीचे है अर्थ एक्सेस, अरे यार एक्सेस में मूव कराना, वाई नीचे जा रहा है, ये वाई में जा रहा है एक्स में जा रहा है, वाई हाँ तो इसमें एक्स कहां से गुजर दिया तुमने, उसने कोई की ठीक है सर। ठीक है। तो ax इज ऑलवेज, अगर ax एक्सेलरेशन इन x इज 0, एक्सेलरेशन क्या x में, तो वेलोसिटी इन x क्या रहेगा हमेशा, वेलोसिटी इन x क्या रहेगा कांस्टेंट, क्योंकि x की वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होगी, ठीक है। पर वेलोसिटी इन y वो चेंज होगी, जब तुम ऊपर जा रहा है तब उसकी वेलोसिटी घट रही है, जब नीचे आ रहा है इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। यस सर एक बार नीचे को झुका कर लेते तो क्या होता है, मारोगे तो पता है। देखो मैंने एक बॉल को यहां से थ्रो करा विद अ स्पीड u, तो इट हैज, अरे भाई मुझे पता है क्या बनाना है मुझे, तुम लोग रुको। केशव इंस्टीट्यूट बोल रहा है भाई पढ़ तो मैं भी रहा हूं, मैं थोड़ी देर बता देता हूं। ये क्या है, u sin थीटा, ये u sin थीटा होगा और ये क्या होगा u cos थीटा, ठीक है। ये जो पार्टिकल चल रहा है, क्या चीज है ऐसा सर को पता नहीं, छोटी छोटी चीजों में गुस्सा आ जाता है। कल पता नहीं चीटी का मर्डर करा, सुनिए कैसे से काट काट के चीटी काट की, ठीक है। अब ये पार्टिकल कुछ ऐसे जाएगा, तो ये जो मोशन है जो ये पूरा कर रहा है, ये क्या है इसका, इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या बोलते हैं, कहीं कैसे और भी तो जा सकता ऐसे ही जाता है, जब ऐसे फेंको तो ऐसे ही जाता है। है, ऐसे फेंकोगे ना अब यार रहेगा वो और जो ये चीज है एक्स में जो डिस्प्लेसमेंट है, इसको क्या बोल रहे हैं, रेंज, ठीक है। अब ये बताओ कोई चीज ऊपर कब तक जाएगी,
वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाती। जब तक वी वाई क्या है उसकी जीरो नहीं जाती। देखो जब तक उसके पास वेलोसिटी ऊपर की सेट तब तो ऊपर जाते रहेगा। तो इसके जो ये मैक्सिमम पॉइंट है ना जहां तक ये जा रहा है इसको बोलते हैं एच मैक्स। क्या बोलते हैं? जैसे मान लो एयरप्लेन हुआ वेक्टर एयरप्लेन, तो वो तो एयर की फोर्स से उड़ना ही रहेगा। क्या उड़ता रहेगा पर मैक्सिमम हाइट तक कहां तक जाएगा? और वो पैराबोला थोड़ी बनाएगा। हाँ एच मैक्स समझ आ गया? एच मैक्स समझ आया? अब एच मैक्स पे वी वाई क्या होगा? वी वाई क्या होगा? अच्छा पूरे मोशन में वी एक्स क्या रहेगा? कांस्टेंट। पूरे मोशन में वी एक्स क्या रहेगा? कांस्टेंट। दैट इज यू cos थीटा। वी एक्स हमेशा क्या रहेगा? यू cos थीटा। क्यों? क्योंकि एक्सप्रेशन है ही नहीं। ठीक है, आप समझने की बात यह है कि अब मैं इसको दो एक्सिस में ब्रेक करने वाला हूं। एक होगा एक्स एक्सिस, दूसरा होगा सबसे पहले बताओ एक्स एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी क्या है? यू cos थीटा। और इसमें क्या है? ठीक है, अब ये बताओ तुम्हारा इसमें ए एक्स क्या है? 0। और इसमें ए वाई क्या है? ठीक है, अब ये बताओ जब ये पॉइंट ए से उठ के इसको ए ले लो, इसको बी ले लो और इसको सी ले लो। ए से उठ के जब सी पे जाता है, ए से उठ के तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? y में x में क्या होगा? r। x में क्या होगा? और y में कितना होगा? अबे जहां से ऊपर से नीचे आ चुका है यार, सर हम b को नीचे थोड़ी बुद्धि खोल के पढ़ा करो। सर हम b को नीचे लेके सकते वैसे वो देखो डिस्टेंस के हिसाब से कर लो, कवर तो वही सेम लेट कर लो, उससे क्या होगा? सर b को हम लोग तो ऐसे ही बोल रहे मेरे पॉइंट्स ये वाले मेन है, इसलिए मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। हैं किसका? अभी मैं शायद फीस देने से वेट करेगा। हाँ कह सकते हो। ए से सी जा रहा है, ठीक है, तो y में तो वापस नीचे आ गया, y में ऊपर गया, फिर y में डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई? 0। और उसी टाइम में ये इसमें भी आगे बढ़ा है, तो मतलब अगर मैं जो y से टाइम निकालूंगा उसी टाइम में ये x में आगे बढ़ चुकी है। अरे बस सही बात है। हम क्या पढ़ रहे बेटा अभी? बॉल बॉल की बात। ऐसे उल्टे सीधे सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। चुप। हाँ पर समझो बात को, मैं ये कह रहा हूँ कि जहां तक मेरे हाथ में सेम हाइट पे आ गया तब तक डिस्प्लेसमेंट क्या रहा होगा? y में 0 रहा होगा ना। मैं उसी भी बात कर रहा हूँ, उसी है। नीचे और गिर गया तो मैं वो अलग से सॉल्व करूंगा। सर एक क्वेश्चन है, एक बैट्समैन बॉल को हिट करता है, वो बॉल ऑब्वियसली आउट होती है, शॉट करने के बाद वो बॉल जमीन पर ही आती है, तो तब भी तो भाई में थोड़ा बहुत डिस्प्लेसमेंट बैठा होगा भाई वो बोला तो अलग से कराऊंगा, अलग से सॉल्व करो उसको। तो टेक्निकली सेम हाइट की बात कर रहा हूँ बस। कंसेप्ट ही गलत है ना। क्यों गलत है? सेम हाइट तो ठीक है, फेंक नहीं सकते। क्यों नहीं फेंक सकते? अब हम ये पढ़ रहे हैं सेम हाइट पे फेंक रहे हैं, अभी कोई वो नहीं। बाकी समय हम सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर कॉन्सेप्ट सीख लो कि सॉल्व कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तुम्हारे पेपर में सीधा फॉर्मुलेस वाले आएंगे। बाकी अगर तुम छोटी और बड़ी हाइट वाला कर रहे हो तो मैं ऐसे क्वेश्चन भी करा दूंगा अभी तुम्हें कि तुमने यहाँ से छत से कुछ फेंका तो कितना दूर जाएगा। द थिंग इज कि तुम कॉन्सेप्ट सीखो, यहाँ से फॉर्मुले सीखने के लिए नहीं करा रहा। अगर फॉर्मुले सिखाना होगा तो सीधा फॉर्मुले लिखता, पर मैं डेरिवेशन करा रहा हूँ। तो डेरिवेशन में एनालॉजी सोचो कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। फालतू के सवाल जवाब मत करो, क्योंकि तुम्हारे जो सवाल जवाब है ना इम्प्रैक्टिकल है, या प्रैक्टिकल है भी नहीं तो तुम मजेबाजी ले रहे हो। हाँ फ्लैग में कैसे काम करेंगे? किसमें? फ्लैग में कौन सा फ्लैग? जो मैंने अपनी ये फ्लैग थोड़ा है। अबे एक बॉल फेंकी है मैंने छत से। कॉन्सेप्ट जो सिखा रहा हूँ उसको सीखने की कोशिश करो, क्योंकि इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन से तुम कई सारे क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, अब तुम्हारा यहां पर हमें पता है जो डिस्प्लेसमेंट इन y क्या होगा, वो क्या कर रहे हो ये बता दो क्या कर रहे हो? ये क्या है ये? ठीक है, y में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया?
डिस्प्लेसमेंट y हो गया तुम्हारा 0। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है तुम्हारा ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर uy। अच्छा टाइम कौन सा लूंगा मैं? जो पूरा ले रहा हूं वो टाइम ऑफ फ्लाइट है, ठीक है, प्लस हाफ। एटी स्क्वायर अरे कर रहा हूं भाई, u की जगह क्या पुट करूंगा, uy की जगह क्या करूंगा, uy की जगह क्या करूंगा? अब मैं uy की जगह क्या करूंगा जरा बताना, uy की जगह क्या करूंगा? विघ्नेश क्या करूंगा uy की जगह? ये तुम्हारे प्लेन कैसे बन रहे हैं? ये पेन कैसे बना तुम्हारा? ये तो ऐसे पेपर है, मुड़ा हुआ है, इसको उड़ा भी नहीं। आहा, सर आप इसका प्लेन बना के दिखाओ। उड़ा भी नहीं, तो ये तो फटा हुआ पेज है, इसमें प्लेन में। मैं एक और बार बोल रहा हूँ, मुझे इस टॉपिक के लिए शांति चाहिए। अगर एक मिनट तुमने और बकवास करी ना बहुत गंदा कुटोगे। uy t प्लस हाफ, uy क्या पुट करूंगा मैं? u sin थीटा, u sin क्यों पुट करूंगा? सर वो u sin थीटा उसका कंपोनेंट है ना, u वेक्टर किसका, किसमें कंपोनेंट है? y एक्सिस वेक्टर का, किस दर की सेट कंपोनेंट है? u वेक्टर का u वेक्टर u sin थीटा ay कितना पुट करोगे? a y 0 कर दो माइनस g। नहीं अच्छा हाँ ठीक है x और डेल्टा y कितना होगा? डेल्टा y चेंज इन x 0 0 होगा ना, डेल्टा y अबे 0 होगा ना, y तो डिस्प्लेसमेंट भी है 0 ही पर एक से बड़ा करेंगे क्या? नेक्स्ट क्लास में ना पूरी डेरिवेशन लिखवाऊंगा इसकी, फिर बकवास करना तुम। ये याद है, फोटो खींचिए। ओके सर, अभी निकाल बता दो मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल रहे हैं, फिर मैक्सिमम पूरा टाइम अरे निकाल रहा हूँ ना, रुक जाओ ना। बता दो सर, निकाल के दो तो बताऊंगा। मैं सोच रहा हूं कि आप वो निकाल रहे थे, तो उसकी इक्वेशन में 0 बता रहा हूं पीछे। अरे मैं जहाँ पर जो पूछूं वो बताना, टाइम ऑफ फ्लाइट तो मैंने पूछा ही नहीं है। ये मुझे हाँ चलो भाई, ये क्या है तुम्हारा? बस बस शाम को ये कितना हो गया तुम्हारा? 0 u sin थीटा t माइनस, अब मैं क्या लिखता हूँ उसको, ऐसे लिख सकता हूँ u sin थीटा इंटू t, इसको ले जाऊंगा तो हाफ इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर, t से t कट जाएगा तो तुम्हारा t कितना आ जाएगा? 2u sin थीटा बाय जी अच्छा ऐसे ये मैं तुम्हें सिखाया भी था। इसको याद कैसे रखना है? इसको याद कैसे रखना है कि टाइम इज 2u परपेंडिकुलर बाय g। यहाँ पर हमारा u परपेंडिकुलर क्या था? u sin थीटा, इससे 2u sin थीटा बाय g हो गया। टाइम ऑफ असेंट क्या होगा? नहीं, टाइम ऑफ असेंट में u sin थीटा बाय g होगा। टाइम ऑफ डिसेंट भी, मैं कह रहा हूँ टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट क्या होगा? ऊपर चढ़ने और नीचे उतरने का टाइम क्या होगा? जो ऊपर चढ़ने वाले उतरने का टाइम है वही हो। ठीक है, आज जितना टाइम ऊपर जाने में लग रहा है उतना नीचे आने में लग रहा है, उसका प्लस करने पे तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ रहा है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सर पर ऐसा हो सकता है कि इक्वली टाइम लगेगा, जितना ऊपर मिलेगा उतना नीचे। हाँ ऐसा ही होता है। नहीं अगर उतरते टाइम नीचे आते हुए टाइम अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगे तब तो नहीं होगा ना। एक्सटर्नल फोर्स लगाया मैंने, जो पढ़ा रहा हूँ जो लगा के बता रहा हूँ वही लगाओ। ये तो वैक्यूम में नहीं होगा। हाँ तो वैक्यूम का ही बताया ना, एक्सटर्नल फोर्स लगाया मैंने। मैं वैसे पूछ रहा हूं। हाँ तो हो सकता है, वो क्यों नहीं हो सकता? कैसे? अरे तुम एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे, फोर्स नीचे से बढ़ नहीं जाएगी क्या? हां वो तो है। हाँ तो नहीं होगा सेम। मान लो कि ऐसा मान लो, वही कह रहा हूं। एक सेकंड क्या चल रहा है? अरे क्या हो रहा है? तुम अभी जो मैं बता रहा हूँ, अभी क्या केस लिया है? वैक्यूम। अभी ऊपर नीचे कोई फोर्स नहीं लग रही है। तुम्हारा क्वेश्चन बाद में लाना, जो पढ़ा उस पर ध्यान दो। वैक्यूम में प्रेशर है। तो फेंक के मारना, ये भी ठीक है, अब इसी टाइम में कहाँ बढ़ गया है ये? इसी टाइम में x में भी आगे बढ़ा है। तो अगर मुझे x में लगाना होगा तो x में क्या होगा? x में होगा तुम्हारा जो x में डिस्प्लेसमेंट है, x विल बी ux t, चलो इसको डेल्टा x लिख दो पहले, प्लस हाफ ax इंटू, ये चीज तो 0 हो जाएगी क्योंकि ax क्या है तुम्हारा? तो ux t, x क्या है तुम्हारा? फाइनल माइनस, और ये चीज तो तुम्हारी 0 है, फाइनल पोजीशन क्या है? r, और ux कितना है तुम्हारा? ux इज u cos थीटा, और टाइम कितना निकाला तुमने?
तो ये कितना हो गया तुम्हारा, देखो ये हो गया यू स्क्वायर 2 साइन, यहाँ पर क्या बचेगा देखो यू स्क्वायर हो गया 2 साइन थीटा, यहाँ पर क्या आया 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। ये किसका फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा का। तो रेंज का फॉर्मूला क्या आ गया, रेंज इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय, आगे समझ है ना। क्या चीज बेटा, देखो आप ना, आपने ना बेटा, आपने जो है ना मैथ्स नहीं पढ़ी है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, पूरा कवर हो गया इसके अंदर। हर्षित भैया को छोड़ के भाग्य बीच में यही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब मुझे बताना है मैक्सिमम हाइट। अगर मुझे मैक्सिमम हाइट निकालनी है तो मैं एक्स में सॉल्व करूंगा, वाई में सॉल्व करूंगा, वाई में। अच्छा, मैक्सिमम हाइट पे वी वाई क्या हो जाएगा तुम्हारा, मैक्सिमम हाइट पे वी वाई कितना हो जाएगा 0, मैक्सिमम हाइट पे वी वाई कितना हो जाएगा 0। तुम्हें वी वाई पता है 0 होगा, इनिशियल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स क्या होगा यू साइन थीटा, तुम्हें एक्सेशन पता है कितना लगने वाला है माइनस जी। तुम्हें 3 चीजें पता चल गई, v u और a, तो क्या लगाऊं मैं यहाँ पर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ay इंटू y, मतलब डिस्प्लेसमेंट इन y। तो तुम्हारा ये क्या है h मैक्स के बराबर, और एक्सेलेरेशन इन y क्या है तुम्हारा माइनस g, और ये क्या है तुम्हारा, एक सेकंड रुको, देखो वी वाई कितना तुम्हारा मैक्सिमम हाइट पे 0, ये क्या तुम्हारा u साइन थीटा, और ये क्या तुम्हारा 2 इंटू माइनस जी इंटू एच मैक्स। ठीक है, तो ये कितना आ गया तुम्हारा माइनस 2gh, और ये कितना आ गया माइनस यू स्क्वायर, माइनस से माइनस कट जाएगा, एच मैक्स यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। आगे समझ, ये तीनों आइडेंटिटीज मुझे, क्योंकि तुम्हारे पेपर में आता है, तो मुझे अगली क्लास में टेस्ट लूंगा इसका, ये याद होना चाहिए। हाँ कर लो, ठीक है। आप समझो, अगर मुझसे ये बोल दे कि मुझे फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, वीटी निकालना है ना, तो फाइनल वेलोसिटी कैसे निकलेगी, देखो अगर मुझे वीटी निकालना है, ये एक्स नहीं है, अब मैं नॉर्मल सॉल्व कर रहा हूँ, मुझे वीटी निकालना है, वीटी में तुम्हारा वी वाई होगा, सॉरी वीटी में तुम्हारा एक तो वी एक्स होगा, वी एक्स आई कैप होगा, प्लस वी वाई, वी एक्स हमेशा क्या रहेगा, वी एक्स को कभी चेंज ही नहीं होना था, तो क्या रहेगा यू कॉस थीटा, और वी वाई कैसे निकालोगे, वी वाई होगा तुम्हारा वी वाई इज यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। तो यू वाई कितना है तुम्हारा, तुम्हें बेसिकली वैसे 3 फॉर्मूले याद होने चाहिए, ये तो मैं बता दूंगी, पेपर में आ जाता कई बार, तुम्हें पता हो कैसे निकालना है। तो यू वाई कितना है तुम्हारा यू साइन थीटा, ए वाई कितना है माइनस जे इंटू टी। तो वी टी कितना आ गया, ये हो गया तुम्हारा यू कॉस थीटा आई कैप, और वी वाई कितना आ गया यू साइन थीटा माइनस जी टी जी कैप। आगे समझ, कोई दिक्कत कोई परेशानी? हाँ क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है, एक और चीज बची है, दैट इज इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल।
लास्ट चीज बची है इक्वेशन ऑफ, रुक जाओ, इक्वेशन प्रोजेक्टाइल बताने से पहले मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, वो बताना। देखो सबसे पहले ये बताओ कि मैं इक्वेशन प्रोजेक्टाइल का मतलब ये है कि मैं किसी भी, इस टाइम मैं ये नहीं पूछा एच मैक्स, ना मैं पूछ रहा सी पे, मैं कोई भी रैंडम पॉइंट दे रहा हूँ डी, इस टाइम से कोऑर्डिनेट्स कुछ एक्स वाई रहेंगे। एक्स वाई का मतलब ये है कि ये एक्स में कितना चल लिया और वाई में कितना चल लिया, इन दोनों में रिलेशन पूछ रहा हूँ। देखो ध्यान रखना, कभी भी किसी भी ग्राफ में या किसी भी ऐसे कर्व के अंदर अगर तुम एक्स और वाई में रिलेशन निकाल पा रहे हो तो उसे बोलते हैं इक्वेशन ऑफ, नहीं प्रोजेक्टाइल नहीं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। जैसे सर्कल है, सर्कल के लिए एक्स और वाई में रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है पता है? कि एक्स स्क्वायर करोगे प्लस वाई स्क्वायर करोगे हमेशा आर स्क्वायर के बराबर आएगा। इसमें है कोऑर्डिनेट्स है। हाँ, जैसे मान लो इसका एक कोऑर्डिनेट है 2,2, क्या कोऑर्डिनेट है 2,2 और इसका रेडियस है 2√2, रेडियस का 2√2, तो आर स्क्वायर में करोगे कितना आ जाएगा 8 और इसका स्क्वायर प्लस करोगे वो कितना जाएगा 8। इसका मतलब सर्कल पे क्या कर रहा होगा? लाई कर रहा होगा। अगर कोई पॉइंट मुझे चेक करना है कि सर्कल पे लाई कर रहा है नहीं कर रहा, या फिर उस ट्रेजेक्टरी पे लाई कर रहा है नहीं कर रहा, तो उसे उस ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना पड़ता है। और तुम्हें पता है, तुमने पढ़ा है, तुमने पैराबोलिक इक्वेशन पढ़ी है क्लास 10th के अंदर चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स में? नहीं पढ़ी? हाँ, तो पता है तुम्हें जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है वो उसका पाथ कैसा होता है या फिर उसकी ट्रेजेक्टरी कैसी होती है? पैराबोलिक पाथ होता है, पैराबोला होता है। तो अभी अगर मैं ये प्रूफ करने में कामयाब हो गया जो इसमें y और x में रिलेशन है या फिर जो इसमें कर्व आएगा वो क्वाड्रेटिक आ रहा है, तो मैं प्रूफ कर दूंगा कि इसका जो इक्वेशन है कैसा है? पैराबोलिक है। अगर मैं इसके इक्वेशन को प्रूफ कर पाया वो क्वाड्रेटिक है तो मैं प्रूफ कर दूंगा कि कैसा ट्रेजेक्टरी है? पैराबोलिक, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी ट्रेजेक्टरी होती है? पैराबोला की। वैसे इनके लिए ना मैं बहुत सारी चीजें बता सकता हूँ डीप में, डीप में जैसे सर्कल में ना ये इनकी डेफिनेशंस होती है कि डेफिनेशन ये होती है कि इट इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स व्हिच आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। ये सर्कल की डेफिनेशन होती है। पैराबोला की भी डेफिनेशन होती है कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स एंड फ्रॉम द फोकस शुड ऑलवेज बी कांस्टेंट। ऐसे डेफिनेशन होती है, या शुड कांस्टेंटली शुड ऑलवेज बी सेम, डायरेक्ट्रिक्स फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स एंड फ्रॉम द फोकस, लोकस ऑफ ऑल, ऐसे डेफिनेशन दी जाती है। पर तुम्हें तुम्हारे सिलेबस में इतना है नहीं ना, तुम्हें मैथ्स वाले टीचर पढ़ेंगे इतना, क्योंकि थोड़ा ऊपर की चीजें हैं। देख लूंगा अभी मैं। आप देखो इस टाइम तो अगर मैं पर्टिकुलर टाइम किसी भी टाइम t पे x में देखूं, x में कितना चल लिया ये x, और x क्या होगा ux इंटू t। ux मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन x इंटू t। वैसे है तो u cos थीटा, पर मैं अभी इसको ux से लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? ux। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो u cos, तुम्हारे हिसाब से u cos थीटा इंटू t। तो t कितना आ गया तुम्हारा x बाय u cos थीटा, x बाय, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसे क्वेश्चन 2 ले लो। इसी टाइम में y में भी आगे बढ़ा है, इसी टाइम में क्या करा है इसने? y में भी मूव करा है। जिस टाइम में ये x में मूव कर रहा है उसी टाइम में y में मूव कर रहा है। ये ऊपर का पार्ट रब कर रहा हूं, ठीक है। चलो यहां पर कर देता हूं, इसको ना ऊपर कर देता हूं और यहाँ साइड में स्पेस है ना, यहाँ कर देता हूं। चलो इसको ऊपर कर देता हूं। ये टी ए का मतलब क्या? टाइम ऑफ एसेंट। टी डी का मतलब टाइम ऑफ, y में कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी? y में होगी u बाई टी माइनस, सॉरी प्लस हाफ a बाई टी स्क्वायर। u बाई टी क्या होगा तुम्हारा? u साइन थीटा इंटू टी माइनस, सॉरी प्लस हाफ a बाई की जगह माइनस जी और यहाँ पर टी स्क्वायर। ये जगह तुम्हारा u साइन थीटा। प्रभु रुक जाओ। अब एक बार बताओ, टाइम की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ?
एक्स इंटू ये पुट कर सकता हूँ मैं टाइम की जगह यू कहाँ पर प्लस ये अरे साइन थीटा इंटू टी है यार ये। हाँ टी की जगह क्या पुट कर रहा हूं मैं x बाय यू कॉस थीटा और यहां पर टी क्या पुट कर रहा हूं x बाय यू कॉस थीटा इसका स्क्वायर। ये कहां से पुट कर रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन आया समझ। अब देखना यहां पर ध्यान से देखो तुम ये ले सकते हो कि u से u कट जाएगा। अब देखो 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 बड़ी खतरनाक चीज हो रही है देखो ध्यान से समझना साइन थीटा बाय कॉस थीटा ठीक है तो ये हो गया x tan थीटा माइनस हाफ जी x स्क्वायर नीचे क्या आएगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है रुक जाओ अभी नहीं अभी 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 चीजें पूरी नहीं हुई। हमारे रेंज का फॉर्मूला क्या है u स्क्वायर है ना नहीं होगा सर यही है सर यही है। अरे रुक जाओ भाई x बाय r निकालना है तो 2 मिनट रुक जाओ। एक काम करो इसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई भी कर दो और साइन थीटा से डिवाइड भी कर दो। मन कर रहा है मेरा और सिंपलीफाइड कर रहा हूँ इक्वेशन को। हाँ अब देखो यहां पर तुम्हारा u स्क्वायर है ठीक है ध्यान से समझना। एक cos थीटा मैं छोड़ रहा हूँ एक cos थीटा क्या कर रहा हूं मैं देखो एक sin थीटा किधर चला जाएगा ऊपर चला जाएगा तो उसको तो मैं अलग कर देता हूँ sin थीटा cos थीटा। एक sin थीटा पर चला गया और एक cos थीटा को मैंने अलग कर दिया क्या बचा हुआ है तुम्हारा यहाँ पर एक sin थीटा बचा हुआ है और अब देखो अब जरा ध्यान से देखना जो ये है रेंज है तुम अगर इस रेंज को मैं 1/r को लिखने की कोशिश करूं तो ये क्या बनता है जी u स्क्वायर और sin थीटा को खोल दूं तो ये क्या बनता है 2 sin थीटा। अरे जादू देखो वही बन रहा है 1/r नहीं बन रहा है ये। अरे 1/r नहीं बन रहा है ये g/2 u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा। तो ये हो गया x tan थीटा माइनस एक्स स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा क्या हो गया tan थीटा बाय r। नाउ इसमें से भी मैं x tan थीटा क्या निकाल सकता हूं कॉमन 1 माइनस एक्स बाय r। अच्छा एक बात बताओ ये फाइनल इक्वेशन है जो बनी है हमारी। अच्छा एक और बात बताओ मुझे एक बिल्कुल कायदे से एक बात बताना मुझे है ना क्या y और x में रिलेशन स्क्वायर वाला आ रहा है y x स्क्वायर समथिंग कुछ आ रहा है तो ये क्वेश्चन कौन सा क्या ये क्वाड्रेटिक नहीं है तो क्वाड्रेटिक है तो इसका इसका पार्ट कैसा होगा ठीक है इसके साथ प्रोजेक्टाइल खत्म होता है ठीक है हैं y ग्रेटर देन x स्क्वायर y इज इक्वल टू x और समथिंग कुछ देखो y वैसे होता है y इज इक्वल टू 4x या x इज इक्वल टू 4ay कुछ भी हो सकता है। y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर कर रहे हो तो जो तुम्हारा ओरिजिन से वो चालू कर रहा होता है बेसिकली ऐसा होता है पर तुमने ये वाले इक्वेशन अभी पढ़े ही नहीं है तुम ना पढ़ोगे ये जेई का पार्ट है कि अगर तुम ऐसा कुछ कर देते हो y माइनस ए स्क्वायर 4a x माइनस बी स्क्वायर ना तुम्हारे सर कराएंगे ना ये तुम करोगे ये ऊपर की चीज है बहुत।